हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और जो पेपर आप पढ़ चुके हैं उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं हम एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अपराध शास्त्र के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। तो आपको ध्यान देना है ऑप्शंस को कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन से तत्व हैं जो अपराध शास्त्र के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सक्षम है। देखिए, ए ऑप्शन में कहा आपराधिक प्रकृति, बी में कहा अपराधियों का वैयक्तिक अध्ययन और आपराधिक व्यवहार के कारण, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपराधिक प्रकृति, अपराधियों का वैयक्तिक अध्ययन और आपराधिक व्यवहार के कारण, ये सभी जो है अपराध शास्त्र के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि सदरलैंड ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को निम्न किस भाग में विभक्त किया है। तो आपको याद रखना है आपराधिक कारण शास्त्र में, विधि का समाज शास्त्र में और दंड शास्त्र में। ठीक है, इन सभी में विभक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि इनमें से कौन अपराध शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन अपराध शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, मानव ज्ञान में सहायक, वैज्ञानिक ज्ञान में सहायक और सामाजिक स्थायित्व में सहायक। ठीक है, ये सभी जो है अपराध शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी में सहायक, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन दंड के मुख्य औचित्य है। तो आपको याद रखना है, देखिए पुनर्वास और प्रतिरोध, ये दोनों जो है दंड के मुख्य औचित्य हैं। तो यहाँ पर आप ए एवं बी दोनों होगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दंड की आधुनिक प्रवृत्ति के विषय में क्या सही है। तो आधुनिक प्रवृत्ति के विषय में क्या सही है, हमें टिक लगाना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्तमान समय में सभी देश उपचारात्मक व्यवस्था को अपना रहे हैं, ये भी सही है लगभग। बी कहता है कारागारों में कारावासियों के प्रति मानवीय व्यवहार अपनाए जा रहे हैं। सी में कहा महिलाओं एवं नव अपराधियों के प्रति शिथिलता का बर्ताव किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 72।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में निहित है, 161 में निहित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है, किसकी, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत निम्न कौन से तथ्य सही हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष अपराधी को क्षमादान कर सकता है, तो ये दूसरा उसके दंड को निलंबित या उसका लघुकरण कर सकता है। तीसरा राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कर सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आश्रय गृह का प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 37 में दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दंड जो है एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इनमें, ठीक है, दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इनमें आवश्यक नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो। ठीक है, यह किस विधि शास्त्री के अनुसार है। तो आपको याद रखना है सेठना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हम दंड की परिभाषा उस जागरूक दबाव के रूप में कर सकते हैं जो समाज की शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव युक्त, ठीक है, कष्ट जो सदैव ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होता देता है। ये कथन किसका है। तो आपको कथन याद रखने हैं। ठीक है, ये कथन जो है टैफ्ट के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में जो है आत्महत्या के प्रयास को प्रावधानित किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 309। धारा 309 में जो है प्रावधानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस वाद में बात पूछा गया कि यह भी निर्धारित किया गया है कि आत्महत्या का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार का प्रावधान के प्रतिकूल है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो अनुच्छेद 21 है, ठीक है, इसके अधीन जीवन के अधिकार के प्रावधान के प्रतिकूल है। तो वो किस वाद में है। तो आपको वाद ही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पी रतिनाम बनाम भारत संघवाद में। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। यह किस वाद में अभी निर्धारित किया गया। तो इस बात को आपको याद रखना है ज्ञानजीत कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि विधिवेदता कांट के अनुसार आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत युक्ति किस दंड की भावना को उजागर करती है। तो आपको याद रखना है प्रतिशोधात्मक दंड।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आपराधिक मानसिकता में परिवर्तन लाकर उसे पुनः समाजोपयोगी मतलब समाजोपयोगी व्यक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए और ये उद्देश्य इनमें से किस दंड का है? तो ये जो है उद्देश्य इनमें से किस दंड का है? तो सुधारात्मक दंड का है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो अपराध के व्यवहार को, ठीक है, प्रभावित करने वाले जो है ये सभी तत्व हैं। परिपक्वता हो गया, पृथक्करण हो गया और क्रमिक संघर्ष हो गया, ये सभी हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पापी को ईश्वर दंड देता है, ऐसी मान्यता है, लेकिन अपराधी को किसके द्वारा दंड दिया जाता है? तो आपको याद रखना है राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बनते नहीं हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है लोम्ब्रोसो का है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बनते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम प्रसिद्ध जेल सुधारक था? तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन हावर्ड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी तैयारी कर सकें एग्जाम की। अपने चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।